हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। ये है पार्ट 3 एंड लास्ट पार्ट होने वाला है क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पे पढ़ने क्या वाले हैं। हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू फॉर्म। खाने का फॉर्मेशन करना विद द हेल्प ऑफ लाइट, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम इस धरती पे पूरे वर्ल्ड में अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का, जिससे हर एक प्राणी को, हर एक मनुष्य को खाना प्राप्त हो रहा है। तो वो है सूर्य। ठीक है, सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से क्या है, तो आंसर होगा सन। जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं और सनलाइट की हेल्प से जो लीफ होती हैं, जिनको हम फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं प्लांट्स की, वो क्या करती हैं, खाना बनाती हैं। अब ये फर्दर खाना बनाने में इनको एक तो सनलाइट की जरूरत पड़ी। ठीक है, दूसरा जो ये लीफ होती है इनमें एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट, और ये है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ी और सनलाइट की पड़ी। उसके बाद इनको ज़रूरत पड़ती है वाटर की। तो वाटर ये कहाँ से लेते हैं, वाटर और मिनरल्स रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करके वेसल्स के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन किन वेसल से होता है, जाइलम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये जाइलम के थ्रू ये पानी लीफ में जाता है, पानी मिल गया। अब CO2 ये कैसे लेता है, ये CO2 हम आप आसपास के एटमॉस्फेयर से लेता है। और जो लीफ होती है, पत्तियां जो होती हैं, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर्स। और वो स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, वो होते हैं गार्ड सेल्स की वजह से ओपन और क्लोज होते हैं। गार्ड सेल्स ये क्लोज ओपन क्लोज ओपन, तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर्स बोलते हैं, जो कि गार्ड सेल्स की हेल्प से ओपन और क्लोज होती हैं। और इनके थ्रू ही एक्सचेंज होता है गैसेस का, CO2 का इनटेक होता है और ऑक्सीजन का यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो CO2, वाटर, साथ में सनलाइट और जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो मिलके फॉर्मेशन करते हैं फूड की, जिसको हम ग्लूकोज भी बोल देते हैं, स्टार्च भी बोल देते हैं, C6H12O6। और साथ में ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ऑक्सीजन किस लिए रिलीज होती है, क्योंकि जो ये पानी होता है वाटर का फोटोलिसिस होता है, वाटर टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, उसकी वजह से हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज अ रिएक्टेंट ऑक्सीजन प्राप्त होती है। H2O से क्या मिला, ऑक्सीजन हमें प्राप्त हुई, क्योंकि इसका फोटोलिसिस हुआ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला क्वेश्चन अल्टीमेट सोर्स क्या है एनर्जी का, तो वो है सूर्य। उसके बाद कौन सा पिगमेंट मिलता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है, तो वो है क्लोरोफिल पिगमेंट। एंड CO2 एंड O2 गैसेस का एक्सचेंज कहाँ से होता है, स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होता है, जो कि ओपन और क्लोज होते हैं गार्ड सेल्स की हेल्प से। और उसकी वजह से खाना बनता है C6H12O6 और ऑक्सीजन का रिलीज होता है। और जो ये खाना है कहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, ये हमारी लीफ में एज अ स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और फिर ये लीफ से पूरे प्लांट पार्ट में किस वेसल्स के थ्रू जाता है, ये जाता है फ्लोएम के थ्रू। जाता है फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ जाइलम के थ्रू एंड फूड का हुआ फ्लोएम के थ्रू। ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपका स्टिल कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप तीनों पार्ट्स के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब।